बंगाल में बहन बेटियों से वहां की उपद्रवी भीड़ ने कहा, अभी तुम रुक जाओ, हम लोग खून की होली खेलेंगे तुमसे। क्या कहा उन्होंने? खून की होली। बंगाल में, मुर्शिदाबाद में अगर कोई मेरे भाई बहनों के साथ खून की होली खेले, मेरी मां बहन बेटियों का अपमान करे, तो मैं चुप बैठा रहूं? बांग्लादेश में एक हिंदू की आवाज उठाने वाला हिंदू एक व्यक्ति जिसका नाम है भावेश चंद्र राय, भावेश चंद्र राय को उपद्रवी भीड़ के कुछ लोगों ने किडनैप किया, उसे उठा के ले गए और सब लोगों ने मिलकर उसे पीटा और पीट पीट कर बार बार उससे कहा जा रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। उसे बार बार प्रेशराइज किया गया मार मार के कि तुम धर्म परिवर्तन करो। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, और जब उसने मना कर दिया तो मार मार के पीट पीट के उसको मार डाला और उसकी लाश को उसके घर के आगे फेंक के चले गए। क्या ये कृत्य सहन करने योग्य है? मैं तो यूएन से भी एक प्रश्न करना चाहूंगा। फिलिस्तीन में, गाजा में जब कोई व्यक्ति मरते हैं तो पूरा विश्व एक साथ मानवता की बात करता है, मानव अधिकार की बात करता है। हालांकि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि मानवता मानव को कहीं भी मारा जाए। मैं हर जगह के हत्यारों के विरोध में ही हूं और मेरी व्यासपीठ चाहेगी कि मानवता की हत्या कहीं नहीं होनी चाहिए। परंतु यह दोहरा मापदंड क्यों? अगर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को चोट होगी तो पूरा यूएन, पूरा वर्ल्ड एक स्वर में कहेगा यह गलत है। लेकिन जब हिंदुओं पर आक्रमण होता है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो बंगाल में मुर्शिदाबाद में ही हो, और तब पूरा विश्व शांत रहता है। क्यों? क्या हिंदू मानव नहीं है? क्या हिंदू की हत्या नहीं है? या हिंदू की हत्या से तुम्हें कोई दुख नहीं है? बांग्लादेश हो या दुनिया की कोई भी कंट्री, मेरे सनातनियों पर किसी की भी उंगली उठनी नहीं चाहिए। अगर उठेगी तो पूरा सनातनी जगत उसके साथ खड़ा है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग खड़े हो कि नहीं, हम तो खड़े हैं उनके साथ। कहीं भी अत्याचार सनातनियों पे होगा, हम आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई कीमत चुकानी पड़े।